तो स्टूडेंट इस वीडियो में हम चेक करेंगे, कोई एग्जांपल लेकर चेक करेंगे कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। सबसे सिंपल क्वेश्चन एक लेते हैं, एक क्वेश्चन हम लेते हैं जैसे एग्जांपल एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। ओके, तो मॉड ऑफ एक्स ये फंक्शन है और बताओ सबसे पहले ये बात कि हम कंटिन्यूअस कहाँ चेक करेंगे, कंटिन्यूटी कहाँ चेक करेंगे, जिस पॉइंट पे फंक्शन का नेचर चेंज हो रहा हो उस पॉइंट पे हम कंटिन्यूटी या डिफरेंशियबिलिटी चेक करेंगे। ओके, अगर हमें पॉइंट पहले से गिवन हो तब तो हम उसी पॉइंट पे चेक करेंगे, लेकिन अगर हमारे पास पॉइंट गिवन नहीं है तो हम उस पॉइंट पे कंटिन्यूटी चेक करेंगे जहाँ पे फंक्शन का नेचर चेंज हो रहा हो। तो जरा देखो यहाँ पे हमारे पास है मॉड वैल्यू, हमारे पास का मॉड ऑफ एक्स। अब बताओ मॉड के अंदर जीरो कब होगा, एक्स इक्वल टू जीरो पे। तो जीरो से पहले यानी लेस देन जीरो इस फंक्शन का नेचर कुछ और होगा, और जीरो के बाद इस फंक्शन का नेचर कुछ और होगा। इट मीन्स अब देखो मॉड की वैल्यू क्या होता है, मॉड मीन्स व्हाट। जरा हम इसके पहले एक्सप्लेन कर देते हैं। मॉड को ये जो रिप्रेजेंट करता है सिर्फ वैल्यू रिप्रेजेंट करता है। मॉड क्या होता है, किसी वैल्यू पे मॉड लगा दिया जाए तो सिर्फ वैल्यू बताता है, उसका साइन नहीं बताता। जैसे अगर मॉड ऑफ 4 दिस इज इक्वल टू व्हाट 4, मॉड ऑफ 4 इक्वल टू 4। अच्छा मॉड है, मॉड के अंदर की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। दिस इज इक्वल टू व्हाट पॉजिटिव, ये क्या है पॉजिटिव वैल्यू है। तो जब कोई वैल्यू पॉजिटिव हो और उस पर मॉड लगा हुआ है तो मॉड का कोई मीनिंग नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल मॉड ऑफ 2, देखो मॉड के अंदर क्या, दिस इज इक्वल टू पॉजिटिव, तो पॉजिटिव मॉड सीधे हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मॉड के अंदर अगर नेगेटिव क्वांटिटी है, अगर तुमको पता लग जाए कि हाँ मॉड के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी है, तब क्या करोगे। देखो यहाँ से अगर हमें पता लग गया कि दिस इज मॉड ऑफ 3, एग्जाम्पल समझ लेना, इसमें मॉड के अंदर क्या ये नेगेटिव वैल्यू है, दिस इज व्हाट, तुमको पता लग गया कि दिस इज नेगेटिव वैल्यू। जब नेगेटिव वैल्यू है और ये मॉड हमें ये बताता है कि ये पॉजिटिव होना चाहिए, तो बताओ अगर मॉड के अंदर नेगेटिव वैल्यू है और ये ऑलरेडी नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव कब होगा, एक और नेगेटिव देना पड़ेगा। ये नेगेटिव हमने अपने से ले लिया और मॉड के अंदर ये नेगेटिव है, ये क्या है -3, और माइनस माइनस मिलके क्या हो गया, दिस इज इक्वल टू व्हाट पॉजिटिव। इट मीन्स व्हाट, अगर मॉड के अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू है तो तुम्हें अपने से एक वैल्यू नेगेटिव देना पड़ेगा उसको पॉजिटिव बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल सपोज दिस इज इक्वल टू -2 -10, तो मॉड के अंदर नेगेटिव वैल्यू है तो हम नेगेटिव अपने से, ये वाला जो नेगेटिव दिया हमने वो खुद से दिया, अपने से दिया, और अंदर जो वैल्यू है उसको वैसे ही रखेंगे तो दिस बिकम्स पॉजिटिव। यानी अगर हमारे पास मॉड के अंदर पॉजिटिव है, देखना यहाँ पे, यहीं से बात समझ में आएगी। मॉड के अंदर कोई वैल्यू पॉजिटिव है तो मॉड से कोई मीनिंग नहीं होगा, मॉड को सीधे रिमूव कर दो, तुम्हारा फंक्शन जो रहेगा ये रहेगा। लेकिन अगर तुम्हारे पास कंफर्म हो जाए कि मॉड के अंदर नेगेटिव वैल्यू है तो तुम्हें बाहर से एक नेगेटिव देना पड़ता है। उसको क्यों देना पड़ता है, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए। ओके, तो जब हमारे पास किसी फंक्शन में मॉड दिखाई दे तो सबसे पहले फंक्शन को डिफाइन कर लो। फंक्शन को डिफाइन कर लेने से क्वेश्चन इजी हो जाता है। अब देखो यहाँ पे अगर हमने लिखा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, अगर देखना यहाँ पे ये मॉड ऑफ एक्स है, देखना दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। बताओ अगर हमने लिखा x इज ग्रेटर देन 0, इट मीन्स व्हाट, x इज ग्रेटर देन 0, इसका क्या मतलब होगा, या हम ऐसे लिख सकते हैं कि x इज ग्रेटर देन x 0, x की वैल्यू क्या है, 0 से बड़ी है। अच्छा जब वैल्यू 0 से बड़ी होती है तो क्या पॉजिटिव होती है या नेगेटिव होती है, ऑफकोर्स पॉजिटिव होती है। When x is greater than 0, it means x is पॉजिटिव वैल्यू। तो जब ये कंडीशन है तो ये कौन सी वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू है। देखो ये कंडीशन कब है, जब ये पॉजिटिव वैल्यू है। तो when x is greater than 0 तो हम समझ गए कि मॉड के अंदर जो भी वैल्यू है वो पॉजिटिव है, और पॉजिटिव में मॉड हटा देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इज इक्वल टू व्हाट x, हम इसको डिफाइन करें। When x is greater than 0, then ये सीधे फंक्शन क्या हो जाएगा, x। इज इट क्लियर? ओके, अच्छा अब हम ये भी कह सकते हैं कि when x
व्हेन x इज लेस देन 0, अब बताओ x इज लेस देन 0 मीन्स व्हाट? x इज लेस देन 0 मीन्स x इज अ नेगेटिव नंबर। अब बताओ इस मॉड के अंदर नेगेटिव है या पॉजिटिव है? इस मॉड के अंदर पॉजिटिव वैल्यू नहीं है, नेगेटिव है। तो इस जब हम समझ गए कि इसके अंदर क्या है, नेगेटिव वैल्यू है, दिस इज इक्वल टू व्हाट? नेगेटिव। तो जब हम ये समझ गए कि इसके अंदर नेगेटिव वैल्यू है तो हम बाहर से एक नेगेटिव दे देंगे। ये वाला जो हमने नेगेटिव दिया बाहर से दिया और जो ये वैल्यू है इसे लिख दिया। ओके, तो यानी हमारा ये फंक्शन डिफाइंड हो गया क्या? When x is greater than 0 that is positive number, then ये सिंपली x हो गया। और जब when x is less than 0 यानी नेगेटिव नंबर है तो यही x को हमने एक नंबर नेगेटिव दे दिया। तो ये हमारा फंक्शन डिफाइंड हो गया। अब देखो x इक्वल टू 0 पे भी देखना है। x इक्वल टू 0 देखो यहाँ पे इसमें x इक्वल टू 0 रखेंगे तो 0 होगा, यहाँ से भी 0 होगा, तो यहाँ से लगाओ या यहाँ, तो इक्वल का निशान हमें निकालेगा। अंडरस्टैंड? अब हमें इस फंक्शन को लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी है, राइट। ये देखना है कि एक फंक्शन है f ऑफ मॉड ऑफ s, ये कंटिन्यूअस है या नहीं है। ओके, तो इसकी कंटिन्यूटी चेक करने के लिए देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट। और ये देखो ये फंक्शन का नेचर कहाँ चेंज हो रहा है? 0 पे। 0 से बड़े में ये फंक्शन है, 0 से छोटे में ये फंक्शन है। यानी एट x हम ऐसे लिख सकते हैं, एट x इक्वल टू 0 पे चेक करना है। एट x इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट ऑफ f ऑफ a माइनस h व्हेन s टेंड्स टू 0। ध्यान रखना। अब बताओ यहाँ a तो है नहीं, तो जब 0 है तो हाँ a की वैल्यू क्या रखे? 0 पे चेक करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? 0 माइनस h और h टेंड्स टू 0। अब जरा देखना है यहाँ पे 0 में से कुछ माइनस किया जा रहा है। h क्या है? h है कोई वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू है। h क्या? कोई पॉजिटिव वैल्यू। इसका मतलब 0 में से कुछ माइनस करोगे तो और छोटा, यानी लेस देन 0। तो ये अंदर की वैल्यू लेस देन 0 है, और लेस देन 0 ये है या ये है? ये लेस देन। तो हम यहाँ से नहीं फाइंड करेंगे वैल्यू, यहाँ से। क्यों? क्योंकि ये जो हमारे फंक्शन में है वो x लेस देन 0 है, तो लेस देन 0 में ये फंक्शन है। तो हम जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 माइनस h लिखेंगे। तो दिस इज इक्वल टू लिमिट ऑफ, यहाँ नेगेटिव है, माइनस 0 माइनस h when h tends to 0। अब देखो ये तो 0 से कोई मीनिंग ही नहीं होता, माइनस h माइनस माइनस प्लस h, दिस इज इक्वल टू लिमिट ऑफ h when h tends to 0। अब डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, दिस इज इक्वल टू 0। इट मींस व्हाट? द लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ दिस फंक्शन इक्वल टू 0। ओके, सिमिलरली हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट ऑफ f ऑफ 0 प्लस h when h tends to 0। अच्छा, 0 में समथिंग विल बी एडेड, 0 में कुछ ऐड किया जा रहा है, तो 0 में कुछ ऐड करोगे तो 0 से बड़ा होगा, तो 0 से बड़ा होगा तो कहाँ आएगा? यहाँ पे। और 0 से बड़े में हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या है? x है। तो हम x में जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 प्लस h लिख देंगे, इवन h tends to 0। तो बताओ 0 प्लस से 0 को ऐड करना, सेपरेट करने में कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इज इक्वल टू लिमिट ऑफ h when h tends to 0, वैल्यू रखो, दिस इज इक्वल टू 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू 0 एंड राइट हैंड लिमिट इक्वल टू 0। अब फंक्शन की वैल्यू निकालो, एंड x इक्वल टू 0, तो f ऑफ 0 की वैल्यू क्या है? देखो इक्वल यहाँ लगा हुआ है तो यहाँ पे f ऑफ 0 की वैल्यू 0 रख दो, दिस इज आल्सो इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू 0, राइट हैंड लिमिट इक्वल टू 0, और फंक्शन की वैल्यू भी 0। तो बिकॉज हम क्या लिखेंगे? बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू दिस इज ऑल दिस इक्वल टू 0। अब ये कंडीशन कौन सी होती है? दिस इज कंटिन्यूअस फंक्शन। तो हम ये कर सकते हैं कि दिस इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। तो एट x इक्वल टू 0 पे ये वैल्यू क्या है? कंटिन्यूअस फंक्शन। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? ओके, अब देखो इसका ग्राफ क्या होता है। इसका ग्राफ भी तुम सब जानते हो कि मॉड ऑफ x का ग्राफ होता है ऐसे। दिस इज व्हाट? द ग्राफ ऑफ मॉड ऑफ x। ओके, अब जब ग्राफ मॉड ऑफ x का ये ग्राफ है तो यहाँ पर 0 पे हमने हालो तो बनाया नहीं, डार्क ही है।
तो जब हम इस ग्राफ में इधर से जाएंगे तो 0 पे पहुंचेंगे, और जब इधर से आएंगे यानी हम जब लेफ्ट साइड से जाएंगे तब भी 0 पे पहुंचेंगे, राइट साइड में जाएंगे तब भी 0, और 0 पे वैल्यू भी इसकी 0 ही होती है। एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। इसका मतलब कि हम ग्राफ से भी देख के बता सकते हैं कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। ओके, तो एक छोटा सा एग्जाम्पल था जो हमने तुम्हारे पास दिखाया कि कैसे हम फाइंड करते हैं। इसको सबको नोट कर लेना। ओके, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। अब अच्छा, हम कंटिन्यूटी वैसे चेक करेंगे जहां पे फंक्शन का नेचर चेंज हो रहा हो। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x माइनस मॉड ऑफ x, ये कोई फंक्शन है। इस फंक्शन को हमें कंटिन्यूटी चेक करेंगे। सबसे पहले ये बताओ कि इस फंक्शन की कंटिन्यूटी कहाँ चेक करोगे, किस पॉइंट पे चेक करोगे? सबसे पहले तो ये बताओ कि इस फंक्शन की कंटिन्यूटी किस पॉइंट पे चेक करोगे। यहाँ पे 2x है, मॉड ऑफ x है, तो किस वैल्यू पे फंक्शन का नेचर चेंज होगा? ऑफ कोर्स दिस इज इक्वल टू 0। मॉड के अंदर हम देखेंगे, मॉड के बाहर अगर कोई वेरिएबल है, मॉड के बाहर कोई वेरिएबल है तो वहां हम नहीं चेक करेंगे। मॉड के अंदर कोई वैल्यू है वहां पे चेक करेंगे। तो ये सबसे सिंपल सा तरीका हुआ ये है कि मॉड के अंदर हम 0 कर लेंगे जबरदस्ती, और जिस पॉइंट पे मॉड के अंदर 0 होगा उसी पॉइंट पे फंक्शन का नेचर चेंज होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक ऐसा एग्जाम्पल लें, दिस इज इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 2, अगर ये है फंक्शन, तो बताओ इस फंक्शन का नेचर कहाँ चेंज होगा? तो हम सिर्फ क्या करेंगे, इसको 0 कर देंगे, दिस इज इक्वल टू 0, और ये 0 कहाँ होगा? x इक्वल टू माइनस 2 पे, यानी x इक्वल टू माइनस 2 पे इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। यानी ये जो मॉड ऑफ x प्लस 2, इसका नेचर कहाँ चेंज होगा? माइनस 2 पे चेंज होगा। ओके, माइनस 2 पे चेंज होगा। तो इस तरीके से हम किसी भी फंक्शन का नेचर कहाँ चेंज हो रहा है, या मॉड के अंदर जो फंक्शन है उसका नेचर कहाँ चेंज हो रहा है, हम उसको 0 सब्स्टिट्यूट करके वहां पे वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब बताओ, यहाँ मॉड इसमें तो है नहीं, सिर्फ इसमें है, तो जहां मॉड होगा सिर्फ वहीं चेक करेंगे। ओके, तो सबसे पहले इस फंक्शन को क्या करें? डिफाइन करें। डिफाइन मीन्स व्हाट? इसकी वैल्यू देखें कि कब x इक्वल टू 0 पे चेंज हो रहा है। तो दिस इज इक्वल टू व्हाट? सबसे पहले देखो, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, x की वैल्यू क्या है? 0 है, यानी पॉजिटिव नंबर है। दिस इज व्हाट? दिस इज पॉजिटिव नंबर। अच्छा, जब ये पॉजिटिव है, जब तुमने अपने से डिसाइड कर लिया x ग्रेटर देन 0, जब पॉजिटिव है तो ये वैल्यू क्या है? पॉजिटिव। और जब ये पॉजिटिव है तो मॉड से कोई मतलब नहीं है, तो हम सीधे सीधे लिख सकते हैं 2x माइनस x। इसी के लिए अच्छा, अब हम ये कहें x लेस देन 0, अगर ये क्या है? नेगेटिव है, तो ये बताओ, ये अंदर नेगेटिव है तो इस वैल्यू को एक बाहर से को नेगेटिव देना पड़ेगा। तो दिस इज इक्वल टू व्हाट? 2x माइनस, ये तो माइनस क्वेश्चन का है। ओके, और ये माइनस क्या हो जाएगा? इसको हम बाहर से नेगेटिव दिए। ओके, तो ये फंक्शन हमारा सीधे सीधे कन्वर्ट हो गया। दिस इज इक्वल टू x माइनस दिस इज x। ये कब होता है? जब x इज ग्रेटर देन 0, और जब ये माइनस माइनस प्लस, दिस इज इक्वल टू 3x व्हेन x इज लेस देन 0। अब बताओ, x इक्वल टू 0 पे देखो, 0 पे 0 ही होगा, चाहे यहाँ लगाओ या यहाँ लगाओ, कहीं पे भी लगा दो, 0 यहीं पे। ओके, तो ये हमारा जो फंक्शन था, ये फंक्शन एक्चुअली भी ये वाला फंक्शन था। अब इस फंक्शन में हम लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालने जा रहे हैं। ओके, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू लिमिट ऑफ f ऑफ 0 माइनस h। क्यों 0? क्योंकि 0 पे फंक्शन का नेचर चेंज हो रहा है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे एट x इक्वल टू 0 व्हेन h टेंड्स टू 0। ओके, तो दिस इज इक्वल टू लिमिट ऑफ f 0 माइनस h, 0 से छोटा, तो 0 से छोटा ये फंक्शन है, तो जहां जहां x है वहां वहां 0 माइनस h लिखेंगे। तो 3 इंटू 0 माइनस h व्हेन h टेंड्स टू 0। तो मल्टीप्लाई करो, 3 तो तुम बाहर ले लो, दिस इज इक्वल टू लिमिट ऑफ माइनस 3 दिस इज h व्हेन h टेंड्स टू 0, वैल्यू रख दिया, क्या हो गया? 0। सिमिलरली राइट हैंड लिमिट, दिस इज इक्वल टू लिमिट ऑफ f of 0 plus h when h tends to 0, 0 plus h यानी ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 यहाँ से x, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या लिख देंगे? 0 plus h।
सारे फंक्शन h में कन्वर्ट हो गए और h की वैल्यू रख दो, सीधे सीधे यहाँ पे आंसर क्या आएगा 0। ओके, तो लेफ्ट हैंड लिमिट 0, राइट हैंड लिमिट 0। अब फंक्शन की वैल्यू क्या देख लो, वैल्यू फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, दिस इज इक्वल टू f ऑफ 0 रखोगे तो ये भी 0। बताओ लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड देयर लिमिट क्या है, कंटीन्यूअस है। तो हम ये लिख देंगे बिकॉज लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू फंक्शन वैल्यू दिस इज इक्वल टू 0। तो फंक्शन क्या है, दिस फंक्शन इज कंटीन्यूअस, दिस फंक्शन इज कंटीन्यूअस फंक्शन। तो इसे भी नोट कर लेना। ओके, अब हम इसमें थोड़ा सा इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, क्योंकि ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, मॉड एक ही देगा था, लेकिन हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं। ओके, अब हमने इस फंक्शन को ऐसे लिखा, ध्यान से देखना कि सपोज हमने एक एग्जांपल लिया f ऑफ x इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ x प्लस 1। अगर सपोज x वैल्यू x लिया, इसको हमें कंटीन्यूअस फंक्शन करना है। अब जरा देखना यहाँ पे हमारे पास कहाँ दो पॉइंट मिलेंगे। देखो इस मॉड से क्या मिलेगा 0। ओके, यानी 0 एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे फंक्शन का नेचर चेंज होगा, और इस पॉइंट से क्या मिलेगा -1, यानी यहाँ पे हमारे पास दो पॉइंट मिलेंगे। 0 पे भी फंक्शन का नेचर चेंज हो रहा है और -1 पे भी फंक्शन का नेचर चेंज हो रहा है। तो यानी ये फंक्शन कंटीन्यूअस है या नहीं है, तो हमको चेक करने के लिए दो पॉइंट 0 पे भी चेक कर लेंगे और -1 पे भी चेक कर लेंगे। इसी के लिए तो अब हम 0 और -1 भी चेक करने के लिए सबसे पहले 0 और -1, देखो ये फंक्शन कुछ ऐसे बनेगा। ओके, दिस इज इक्वल टू व्हाट 0 और दिस इज इक्वल टू व्हाट -1। ओके, अब दो पॉइंट है हमारे, तो देखो 0 से इधर ग्रेटर देन 0 और 0 और -1 के बीच में। ओके, और -1 से इधर, यानी -1 में पहुंचने के लिए हमारे पास दो रास्ते हैं, लेफ्ट हैंड राइट रास्ता, और इस 0 पे पहुंचने के लिए भी हमारे पास दो रास्ते। तो हम इस पे भी फाइंड करेंगे और इस पे भी फाइंड करेंगे। ओके, तो जब दोनों पे कंटीन्यूअस होगा तब हम कहेंगे ये फंक्शन क्या है, ओवरऑल कंटीन्यूअस, क्योंकि हमारे पास दो पॉइंट हैं जहां पे फंक्शन का नेचर चेंज। सबसे पहले डिफाइन कर इसको, दिस इज इक्वल टू व्हाट f ऑफ x। अब जरा चेक करो, -1 से पहले, यानी इसको हम ये कह सकते हैं इट्स लेस देन -1, -1 से पहले दिस इज इक्वल टू व्हाट x लेस देन -1। तो बताओ -1 से पहले x की वैल्यू नेगेटिव होगी या जो भी वैल्यू है नेगेटिव होगी। तो -1 पे तो 0 है, ये -1 पे 0 है, लेकिन उससे भी कम रहेगा तो ये तो अंदर नेगेटिव हो गया। ओके, और जब अंदर नेगेटिव हो गया तो इसमें बाहर से हमें एक नेगेटिव देना पड़ता है। ओके, अच्छा -1 से छोटा 0 से भी छोटा है। ओके, -1 से छोटा अगर है तो ये 0 से भी छोटा, मतलब नेगेटिव है, लेस देन 0। तो इसका मतलब कि अगर कोई वैल्यू -1 से छोटी है तो x की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगी। तो ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, दोनों वैल्यू नेगेटिव है। तो अगर हमारे पास नेगेटिव है ये वैल्यू, तो हम बाहर से इसमें एक माइनस ले लिए, और ये भी वैल्यू नेगेटिव है तो हम बाहर से एक नेगेटिव लेंगे तो ये पॉजिटिव नेगेटिव बन जाएगा। दिस इज इक्वल टू व्हाट, और ये कब है, व्हेन x इज लेस देन -1, यानी इसके इसका। अब देखो x की वैल्यू -1 से बड़ी हो, -1 से बड़ी लेकिन 0 से छोटी हो। ओके, अब बताओ अगर -1 से बड़ी है तो ये वैल्यू पॉजिटिव होगा, लेकिन अगर हम यहाँ पे है x की वैल्यू देखो x प्लस 1 एंड x, ये दोनों दो फंक्शन है, दोनों चीजें देखो। अगर वैल्यू -1 और इसके बीच में है तो ये वैल्यू पॉजिटिव। ओके, और -1 और 0 के बीच में है तो ये वैल्यू नेगेटिव। अंडरस्टैंड? तो दिस इज पॉजिटिव वैल्यू और दिस इज नेगेटिव। तो नेगेटिव वाले को हमने क्या किया, माइनस अपनी तरफ से दे दिया, और पॉजिटिव वाले में कोई अगर कोई वैल्यू पॉजिटिव है तो हम मॉड हटा सकते हैं। अब बताओ
तो ये क्या है, माइनस और जीरो के बीच में, तो x लाइज बिटवीन -1 कामा लेस देन 0, इसके बीच में है। ओके, अब जरा देखो 0 से बड़ा, ग्रेटर देन 0, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 में ये तो x पॉजिटिव है, ये साथ में ये भी पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव है, तो तीनों पॉजिटिव में से पॉजिटिव है, तो सिर्फ मॉड की वैल्यू हटा दो, दिस इज इक्वल टू व्हाट, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, सिर्फ के लिए। अब देखो -1 की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू जब -1 रखोगे यहाँ पे 0 और ये 1 हो जाएगी, और यहाँ से भी लिखोगे तो -0 ये 1, दिस इज इक्वल टू, या तो यहाँ हम इक्वल लगाएं या तो यहाँ लगा दें, दोनों के लिए एक ही आंसर है। और x इक्वल टू 0 पे भी देख लो, 0 अगर रखेंगे यहाँ पे तो 1 वैल्यू आएगी, यहाँ रखेंगे तब भी 1 आएगी, यहाँ पे रखेंगे तब भी, तो यहाँ पे हमने लगा दिया, यहाँ सिंगल वैल्यू है तो यहाँ पे हमने लगा दिया x इक्वल टू, यहाँ पे भी लगा सकते हैं, यहाँ पे भी, कहीं भी लगा। ओके, तो ये रहा तुम्हारे पास फंक्शन को डिफाइन करने का तरीका। अब हमें इस फंक्शन को कॉन्टिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस -1 और तो हम पहले चेक करते हैं एट x इक्वल टू -1, x इक्वल टू 1 पे हमें चेक करना है लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू और लिमिट ऑफ f ऑफ -1 -h, यानी a की वैल्यू क्या हो गई, -1, व्हेन h टेंड्स टू 0। ओके, तो -1 यानी -1 में से कुछ माइनस किया और छोटा, यानी ये वैल्यू होगी। तो सब एक मिनट, अभी इसको फाइंड करने के लिए पहले इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इसको सिंप्लीफाई करने से लिए दिस इज इक्वल टू और, अब बताओ x माइनस x, तो यहाँ पे -2x एंड ये दिस इज इक्वल टू -1, व्हेन x इज लेस देन और इक्वल टू -1, इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये माइनस कैंसिल आए, दिस इज इक्वल टू 1, व्हेन x इज ग्रेटर देन -1 लेस देन 0, और जब इसको 2x प्लस 1 व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये हमने सिंप्लीफाई कर लिया। ओके, अब सिंप्लीफाई कर लिया तो अब हमारे ये फंक्शन नहीं रहा, ये फंक्शन नहीं, अब हमारे यहाँ से फाइंड कर सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट, दिस इज इक्वल टू लिमिट ऑफ f ऑफ -1 -h, कहाँ पे, एट x इक्वल टू -1 पे पहले चेक किया हमने, व्हेन h टेंड्स टू 0। अब बताओ -1 में से भी छोटा है, तो -1 से छोटा में देखो क्या ये वाला फंक्शन है, तो यहाँ पे जहाँ x है वहाँ ये वैल्यू रखेंगे। ओके, तो वैल्यू रखो, दिस इज इक्वल टू लिमिट ऑफ, तो यहाँ पे -2 into x की वैल्यू क्या रखेंगे, -1 -h, दिस इज -1, when h tends to what, 0। ओके, -2 से अंदर मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे -2 से अंदर लिमिट ऑफ, दिस इज इक्वल टू what, मल्टीप्लाई किया तो क्या आया, लिमिट ऑफ, ये माइनस और ये माइनस प्लस और ये भी माइनस प्लस, तो यहाँ पे आएगा लिमिट ऑफ 2 प्लस 2h -1 when h tends to 0। अब देखो ये फंक्शन कहीं पे भी अनडिफाइंड नहीं हो रहा है, इसलिए हम डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, ये तो वैल्यू 0 हो जाएगी, तो 2 + 0 - 1 = 1, दिस इज द लेफ्ट हैंड लिमिट। ओके, सिमिलरली राइट हैंड लिमिट, this is equal to limit of -1 + h when h tends to 0, यानी -1 से बड़ा, तो -1 से बड़े में सिंगल 1 है, तो दिस इज इक्वल टू और लिमिट ऑफ 1 when h tends, h तो है ही नहीं, तो ये वैल्यू क्या होगी, सिंपली 1 होगी। अच्छा, फंक्शन वैल्यू भी निकाल लो, वैल्यू ऑफ फंक्शन f ऑफ -1, f ऑफ -1 इक्वल यहाँ लगाया है, तो इसकी वैल्यू -1 रखो, तो माइनस, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, -2 into x की वैल्यू -1, तो दिस इज इक्वल टू 2 - 1 = 1। तो देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट 1, राइट हैंड लिमिट 1, वैल्यू 1, तो दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। तो हम ये कह सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट
इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू f ऑफ -1 इक्वल टू 1। तो दिस इज कॉन्टिन्यूअस। फंक्शन क्या है? f ऑफ x इज कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस कहां पे? एट x इक्वल टू माइनस। तो एट x इक्वल टू -1 पे ये फंक्शन क्या है? कॉन्टिन्यूअस है। लेकिन इतना ही तो है नहीं, अभी तो हमें और डिफाइन करना है। ओके, अब हमें ये निकालना है कि जीरो पे क्या ये कंटिन्यूअस है कि नहीं। हमें हमारे पास यहाँ 2 पॉइंट है, तो 2 जितने पॉइंट रहेंगे सब पे चेक करेंगे। तो इसको हमने नोट कर लेना। उसके बाद हम सिमिलरली हम जीरो पे चेक करेंगे। तो हम इसको इरेज करते हैं और जीरो पे चेक करते हैं इस फंक्शन में। ओके, दिस इज इक्वल टू व्हाट? अब हमने लिखा एट x इक्वल टू 0। एट x इक्वल टू 0, 0 पे चेक करो क्या 0। तो सबसे पहले क्या? लेफ्ट हैंड लिमिट, दिस इज इक्वल टू लिमिट ऑफ f ऑफ 0 माइनस h व्हेन h टेंड्स टू 0। और 0 से छोटा ये वाला है सिंपली 1। तो दिस इज इक्वल टू व्हाट? लिमिट ऑफ 1 व्हेन h टेंड्स टू 0। h है ही नहीं है, तो दिस इज इक्वल टू 1। ओके, राइट हैंड लिमिट लिमिट ऑफ f ऑफ 0 प्लस h व्हेन h टेंड्स टू 0। तो 0 प्लस h यानी ग्रेटर देन 0, ये फंक्शन 2x। तो दिस इज इक्वल टू व्हाट? लिमिट ऑफ, तो जहां x है वहां 0 प्लस h लिखो। तो दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 0 प्लस h प्लस 1 व्हेन h टेंड्स टू 0। तो यहाँ पे जब सॉल्यूशन करोगे तो लिमिट ऑफ 2h प्लस 1 व्हेन h टेंड्स टू 0। तो अब जब वैल्यू रखो तो ये तो 0 ही होगा। 2 इंटू 0 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू 1, राइट हैंड लिमिट इक्वल टू 1 और 0 पे वैल्यू भी निकालो। देखो 0 पे वैल्यू क्या है? 2x प्लस 1। तो एट वैल्यू क्या हो जाएगी? दिस इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन f of 0, this is equal to 2 into 0 plus 1 that is equal to 1। यहाँ पे भी देखो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू 1, राइट हैंड लिमिट इक्वल टू 1। ओके, in this condition this function is continuous at x equal to 0 as well as at x equal to -1। अब जरा इसका ग्राफ ट्रेस करते हैं कि ये ग्राफ कैसा है इसका। ओके, क्योंकि ग्राफ अगर तुम जानते हो तो तुमको देख के ही पता लग जाएगा कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं। तो इसका ग्राफ हम चेक करें। देखो फंक्शन जो हमने अभी डिसाइड किया था तो क्या आया था? दिस इज इक्वल टू -2x - 1 एंड 2x प्लस 1। ये आया। ये कब था? x लेस देन -1। ये कब था? x ग्रेटर देन -1 लेस देन 0। और ये था x इक्वल टू 0। ये फंक्शन था। ओके, तो हम इस फंक्शन को थोड़ा सा इसका ग्राफ निकालना चाहते हैं। अब इसका ग्राफ किसके बीच में? -1 और 0 के बीच में। अच्छा, -1 और 0 के बीच में इसका ग्राफ क्या है? दिस इज इक्वल टू 1, यानी ये 1 है। तो हमने लिखा है इसे। तो -1 और 0 के बीच में इसकी वैल्यू क्या? 1, यानी ये है -1 और ये। तो इसके और इसके बीच में इसका ग्राफ ये है। ओके, अच्छा ग्रेटर देन 0 में ये है, ये फंक्शन है। अब बताओ, ये तो लीनियर फंक्शन है। x इक्वल टू 0 पे 0, तो यहाँ पे हम 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं, यहाँ डाल के सकते। और देखो ये x प्लस 1 इसका ग्राफ क्या होता है? एग्जैक्टली मिडिल से जाता है। लेकिन जब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये ग्राफ, ये जो ग्राफ है दिस इज इक्वल टू 2x प्लस 1। तो ये जो ग्राफ है, अगर ये x केवल x होता तो ये तुम्हारा ग्राफ होता सीधे 45 डिग्री पे। लेकिन जब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ग्राफ थोड़ा सा ऊपर की ओर बेंड हो जाता है। इट मीन्स व्हाट? ये ग्राफ एग्जैक्टली 45 पे ना होके ये ग्राफ थोड़ा ऊपर जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक का जो ग्राफ है ये 2x प्लस 1 है। अब बताओ यहाँ से इसका निगेटिव जो है, स्लोप निगेटिव है, तो ये 45 पे तो होगा नहीं। ओके, तो दिस इज व्हाट? नेगेटिव। तो यहाँ से यहाँ तक का ग्राफ है
-2x प्लस -1, ये ग्राफ है। तो ओवरऑल हमारे फंक्शन का जो ग्राफ है ये है ग्राफ, यानी जो हमारे पास मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ x प्लस 1 ये जो ग्राफ है यही पूरा है मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ x प्लस 1, ये तुम्हारा ग्राफ है। अब बताओ इस ग्राफ का नीचे यहाँ पे चेंज हो रहा है, यहाँ पे चेंज हो रहा है, इसे क्लियर।